ओम शांति। आज 6 अगस्त 2021 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। हम सभी को बाबा हमेशा देही अभिमानी बनने की तरफ इशारा देते हैं। बाबा कहते आप बच्चों को ये अभ्यास करना चाहिए, शरीर को देखते हुए भी लेकिन आत्मा को देखें। और जितना आत्मा को देखने का अभ्यास करेंगे तो देह एक साधन महसूस होगा। हाँ, देह के आधार से भले हम हर कार्य करते हैं और देह इतनी बड़ी वो दिखाई भी देती है, परंतु फिर भी बुद्धि को ये समझाना है कि इस देह में विराजमान चैतन्य शक्ति आत्मा है। और किसी दूसरे को भी देखें तो भी उसकी भ्रिकुटी में आत्मा को देखने का पुरुषार्थ करें। इससे हमारी देही अभिमानी अवस्था बनती जाएगी और जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना खुशी रहेगी, दूसरों की सेवा करने का उमंग आएगा और उतना ही महसूस होगा कि मुझ आत्मा के विकर्म विनाश होते जा रहे हैं। हल्केपन का अनुभव होगा, बाबा के साथ का भी अनुभव होगा। इसलिए देही अभिमानी बने और जितना बनते जाएंगे तो हमारी स्थिति महावीर जैसी स्थिति बन जाएगी। बाबा कहते महावीर बनना अर्थात कर्मातीत बनना। वो स्थिति महावीर की कि भले कितने भी तूफान आए, कितने भी विघ्न आए, किसी भी प्रकार की हलचल हो, लेकिन मन विचलित न हो। हर परिस्थिति में मन की स्थिति समान हो जाए, जिसे कहते हैं कर्मातीत स्थिति। तो बाबा कहते जिन बच्चों की कर्मातीत स्थिति बन जाएगी वो हमेशा ही बहुत खुशी में रहेंगे। तो खुशी ही मापदंड है जिससे मालूम पड़ता है कि हम कितने देही अभिमानी रहते हैं। भले ये तन की भी बाबा कहते तुम्हें संभाल करनी है, क्योंकि तन भी बहुत कीमती है। संगम युग पर हमारा ये शरीर भी ठीक रहेगा तब हम अविनाशी कमाई जमा कर सकेंगे, योग लगा सकेंगे, सेवा भी कर सकेंगे। लेकिन तन से कार्य कराते भी ये मन को समझाना है कि इस तन में विराजमान मैं आत्मा हूँ और मुझ आत्मा को ही परमात्मा से मिलन मनाना है। तो दोनों का बैलेंस रखना है, तन की संभाल भी और स्थिति मन मनाभव भी। सुनेंगे बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे रोज अपने आप से पूछो। क्या पूछना है? कि मैं आत्मा कितना शुद्ध बना हूँ। जितना शुद्ध बनेंगे उतना खुशी रहेगी, सेवा करने का उमंग आएगा। जैसे जहाँ भी स्वच्छता होती है वहाँ पर बैठने की इच्छा होती है और जहाँ गंदगी हो वहाँ मन नहीं लगता है।
वैसे मन भी शुद्ध होगा तो स्वचिंतन भी कर पाएंगे और प्रभु चिंतन भी कर पाएंगे। और अगर मन के अंदर व्यर्थ की गंदगी होगी तो फिर कोई श्रेष्ठ चिंतन उसमें टिक नहीं पाएगा। तो इसलिए बाबा ने कहा चेक करो हम कितना शुद्ध बने हैं। शुद्धि के आधार से खुशी और सेवा का उमंग भी आएगा। प्रश्न है, हीरे जैसा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ है देही अभिमानी बनो। शरीर में जरा भी मोह न रहे, फिक्र से फारिग हो, एक बाबा की याद में रहो। यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ हीरे जैसा बना देगा। अगर देह अभिमान है तो समझो अवस्था कच्ची है, बाबा से बहुत दूर हैं। तुम्हें शरीर की भी संभाल करनी है, क्योंकि शरीर में रहते ही कर्मातीत अवस्था को पाना है। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में जरा, कितने पुण्य कितने पाप तेरे जीवन में। ये अपनी जांच करनी है। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं कि जिसके योग बल से पाप कटते हैं उनको खुशी का पारा चढ़ जाता है। पाप कट गए तो निशानी खुशी का पारा चढ़ जाएगा। अपनी अवस्था को आप ही बच्चे जान सकते हैं। जब अवस्था अच्छी होती है तो सर्विस का शौक बहुत अच्छा होता है। जितना जितना शुद्ध होते जाएंगे उतना औरों को भी शुद्ध अथवा योगी बनाने का उमंग आएगा, क्योंकि तुम राजयोगी व राज ऋषि हो। हठ योग ऋषि तत्व को भगवान मानते हैं और राजयोग ऋषि भगवान को बाप मानते हैं। तत्व को भगवान नहीं मानते। राजयोगी वो तो भगवान को ही अपना बाप मानते हैं। तत्व को याद करने से कोई पाप नहीं कटते हैं। तत्व के साथ योग लगाने से कोई बल भी नहीं मिलता है। इसलिए कोई भी सच्चा योगी बन वापिस नहीं जा सकता। तत्वों को याद करने वाला वह सतो प्रधान नहीं बन सकता और वापिस भी नहीं जा सकता। अभी तुम बच्चे अपनी अवस्था को खुद भी जान सकते हो। आत्मा जितना बाप को याद करेगी उतना खुशी होगी। अपनी जांच रखनी है। बच्चे भी एक दूसरे की अवस्था को, अपनी अवस्था को जान तो सकते ही हैं। पता तो लगता ही है कि मेरी अवस्था कैसी है। देखना है हमारा कोई शरीर में भान तो नहीं है। देह अभिमान यदि है तो समझो कि अभी हम बहुत कच्चे हैं, बाबा से बहुत दूर हैं। बाप फरमान करते हैं, बच्चे तुम्हें अब हीरे जैसा बनना है। बाप देही अभिमानी बनाते हैं। कैसे बनेगा हमारा ये जीवन हीरे जैसा? बाबा को याद करने से और देही अभिमानी बनने से। बाप को कभी देह अभिमान नहीं आता। बाबा को तो कभी
देह अभिमान नहीं आता है। देह अभिमान तो किसको आ जाता है? बच्चों को कभी कभी आ जाता है। आप बच्चों को तो नहीं आता होगा। बाप की याद से तुम देही अभिमानी बनोगे। अपनी जांच करते रहो, हम कितना समय याद करते हैं। जितना याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा और अपने को लायक बनाएंगे। ऐसे भी मत समझना। क्या मत समझना? ऐसे भी मत समझना कि कोई बच्चे कर्मातीत अवस्था को पहुंच गए हैं। नहीं, अभी तो रेस चल रही है और रेस जब पूरी होगी तब फाइनल रिजल्ट निकलेगी। अभी तो सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं। फिर विनाश भी शुरू हो जाएगा। जब फाइनल रिजल्ट निकल जाएगी फिर तो विनाश भी शुरू हो जाएगा। तब तक यह रिहर्सल होती रहेगी जब तक कर्मातीत अवस्था आ जाए। माना बीच बीच में जो विघ्न आते हैं ये रिहर्सल होती है हमारी अवस्था को मजबूत कराने के लिए। कोई प्राकृतिक प्रकोप आते हैं वो भी रिहर्सल होती है विनाश की तैयारी की। लेकिन बाबा कहते बच्चे जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब फिर कोई विघ्न, तूफान, प्राकृतिक आपदा फिर नहीं आएगी। हम किसी की बुराई भी नहीं कर सकते। अंत में तो सबका पता पड़ जाएगा। हम क्यों करें किसी की बुराई? हर एक को अपनी रिजल्ट खुद लेनी है। अभी तो थोड़ा टाइम पड़ा है। ये दादा भी कहते हैं मीठे बच्चे अभी बहुत थोड़ा टाइम शेष है। शिव बाबा तो समय का संकेत देते ही हैं, पर ब्रह्मा बाबा भी ये इशारा देते बच्चे टाइम तो बहुत कम रह गया है। इस समय एक भी कर्मातीत अवस्था को पाया नहीं है। बीमारी आदि होती है ये भी कर्म भोग है। भोगना का और किसी को तो नहीं पता पड़ता, परंतु जो खुद भोगना भोगता है उसे अंदर में पीड़ा होती है, दर्द होता है, उसे मालूम पड़ता है। अभी एक रस अवस्था किसी की भी बनी नहीं है। जितना कोशिश करते हैं उतना विकल्प तूफान बहुत आते हैं। अभी तक बाबा कहते किसी की कर्मातीत अवस्था बनी नहीं है, बल्कि होता ये है कि जितना पुरुषार्थ करते हैं उतना तूफान ज़्यादा आते हैं। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? कोई बड़ी लॉटरी मिले, ज़्यादा प्राप्ति हो तो बहुत खुशी रहती है। तो बाबा कहते यहाँ तो तुम विश्व का मालिक बनते हो, तो कितनी तुम बच्चों को बेहद की खुशी रहनी चाहिए। जैसे यहाँ पर जो साहूकार हैं जिनके पास बड़े बड़े बंगले हैं तो उन्हें खुशी रहती है, क्योंकि वो सोचते हैं हमारे पास बहुत सुख है, साधन है। और अभी तुम बच्चे तो बाप से अविनाशी अथाह सुख लेते हो। वो विनाशी अल्पकाल का सुख पाते हैं और बाबा कहते तुम बच्चे अविनाशी सुख बाबा से पाते हो। जानते हो बाबा से हम राजा ही लेंगे। मनुष्यों को शांति में इतना खुशी नहीं होती जितना धन में खुशी होती है। प्रैक्टिकल अगर किसी को कहते हैं कि भाई मन को शांत करने के लिए बैठो, तो अच्छा तो लगता है,
लेकिन अगर हाथ में पैसा आ जाता है उसको देखकर ज़्यादा खुशी होती है। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाकर जंगल में रहते शांति के लिए। कभी पैसे हाथ में भी नहीं रखते थे, केवल रोटी लेते थे। अभी तो बहुत फर्क हो गया। पहले तो ऐसा हुआ करता था। उनके भी अपने नियम होते थे, धन को हाथ नहीं लगाते थे, शहरों में भी नहीं रहते थे, जंगलों में ही रहते थे, तपस्या करते थे। अब तो पैसे की सबको बहुत चिंता हो गई है। वास्तव में राजा को प्रजा का होना रहता है। राजा को फिक्र रहती है प्रजा की, इसलिए प्रजा की संभाल के लिए, सुरक्षा के लिए राजा लड़ाई का सामान भी खरीदते हैं, रखते हैं अपने देश में। सतयुग में तो लड़ाई की कोई बात ही नहीं होती है। और अभी तुम बच्चों को खुशी होती है कि हम अपनी राजाई में जाते हैं, वहाँ डर की कोई बात ही नहीं होती है। सतयुग में तो किसी भी प्रकार का डर नहीं होता, चिंता नहीं, टेंशन नहीं, कोई टैक्स आदि की भी बात नहीं। यहाँ तो कितने प्रकार के टैक्स लगते रहते हैं। जितनी इनकम नहीं होती, टैक्स की लिस्ट उससे बड़ी हो जाती है। तो बाबा कहते वहाँ तो शरीर की भी फिक्र नहीं होती है। यहाँ पर बाबा बच्चों को समझाते, बच्चे तुम्हें किसी भी प्रकार की फिक्र नहीं होनी चाहिए। तो कहावत है, फिक्र से फारिक कींदा स्वामी सतगुरु। एक सतगुरु निराकार शिव बाबा ही हमें सब फिक्रों से फारिक कर देते हैं, फ्री कर देते हैं। तुम जानते हो फिक्र से फारिग होने के लिए अभी हम पुरुषार्थ करते हैं, फिर 21 जन्मों के लिए तो कोई फिक्र रहेगी नहीं। बिल्कुल बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। बाबा को याद करने से क्या होगा? तुम बहुत अडोल रहोगे। तुम ही महावीर हो ना। तो महावीर की अवस्था क्या दिखाई, अंगद की अवस्था क्या दिखाई? अंगद ने रावण की दरबार में पांव जमा दिया और कहा कि मैंने तो राम के नाम का पांव जमाया है, कोई इस पांव को हिला के दिखाए। तो अनेकों ने प्रयास किया परंतु कोई हिला नहीं पाया। क्यों नहीं हिला पाया? क्योंकि राम की स्मृति में राम के नाम का पांव जमाया था। तो बाबा कहते तुम बच्चे वही महावीर हो, शिव बाबा को हमेशा याद करते हो, तो तुम्हारे बुद्धि रूपी पांव को कोई हिला नहीं सकता। तुम्हारी स्थिर बुद्धि, तुम्हारा स्थिर मन रहता है। आत्मा कहती है हमको रावण हिला नहीं सकता। वो अवस्था अभी नहीं है कि रावण हिला ना सके, माया हिला ना सके। अभी वो अवस्था बच्चों की नहीं है, पर बनानी तो ज़रूर है। अभी तो कोई भी हिल जाएंगे, फिक्र रहती है। जब विश्व में लड़ाई लगेगी तब समझेंगे अब तो टाइम आ गया है। जितना बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे उतना फायदा होगा। पुरुषार्थ करने का अभी ही समय है, फिर तो विनाश की धूमधाम हो जाएगी, फिर तो पुरुषार्थ कर नहीं पाएंगे। अभी विनाश के समय बहुत ज़ोर से आवाज़ें होंगी, हलचल होगी, मकान हिलेंगे, धरती हिलेगी। अब ऐसे में तो सारी चीज़ों को देखने में ही लग जाएंगे, बुद्धि वहाँ चली जाएगी, तब शिव बाबा को याद नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे तुम मुझे अभी याद करो। अभी तो शरीर में भी मोह चला जाता है, अभी तो ऐसी स्थिति है।
रावण भी हिला देता है, शरीर में भी मोह चला जाता है। बाबा खुद कहते हैं बच्चे शरीर की संभाल भले रखो, वो थोड़ी बाबा मना कर रहे हैं। अंतिम शरीर है, इससे ही पुरुषार्थ कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। जीते रहेंगे तो बाप को याद करते रहेंगे। बाप समझाते हैं बच्चे जीते रहो, जीते रहोगे तो सेवा भी करते रहोगे, पुरुषार्थ भी करते रहोगे। जितना जिएंगे उतना बाप को याद कर ऊंच पद पाएंगे, ऊंचा वर्षा पाएंगे। अभी तुम्हारी कमाई होती रहती है। शरीर को निरोगी तंदुरुस्त रखो। कैसे रखो? गफलत मत करो। खान पान की संभाल रखोगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। एक रस चलन से शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। अवस्था एक रस, शरीर में खान पान भी एक रस, दिनचर्या भी लगभग शरीर की एक जैसी हो तो तंदुरुस्त रहेंगे। ये अमूल्य तन है, इससे पुरुषार्थ कर देवी देवता बनते हो। तो बलिहारी तो इस समय की ही है ना। खुशी रहनी चाहिए। जितना बाप और वर्षे को याद करेंगे उतना नारायणी नशा चढ़ा रहेगा। बाप की याद से ही तुम ऊंच से ऊंच पद पाओगे। देखना है हम कितना खुशी में, कितना फकुर में, नशे में रहते हैं। गरीबों को तो और भी ज़्यादा खुशी रहनी चाहिए। क्यों? बुद्धि में पक्का है मेरा तो एक शुभ बाबा, दूसरा ना कोई, और ज़्यादा वस्तुएं, ज़्यादा झंझट है ही नहीं। तो वो तो बाबा को बहुत ज़्यादा याद कर सकते हैं। साहूकारों को तो बहुत फिक्र रहती है, बहुत सारी चीज़ों को संभालना पड़ता है। तुम्हारे में कुमारियों को तो कोई फिक्र नहीं है। हाँ, कोई के मित्र संबंधी गरीब हैं तो उनकी संभाल रखनी पड़ती है, उनको भी जगाते रहना है। अगर नहीं जागते तो फिर कहाँ तक मदद करते रहेंगे। पुरुषार्थ करना चाहिए सबको जगाने का, परंतु बाबा कहते फिर भी कितना जगाएंगे। बाबा कहते हैं ना, तुम सर्विसेबल बच्चे बनो, खुद सर्विसेबल बनो और फिर स्त्री को भी सर्विस करना सिखाओ, उसे भी सर्विस के लायक बनाओ कि वो अपना टाइम एडजस्ट करके बाबा की सेवा में लगा सके। तुम हो बाबा के मददगार। मदद तो सबको चाहिए ना। बाबा अकेला भी क्या करेगा? बाबा को भी बच्चों की मदद चाहिए। बाबा चाहे तो 1 सेकंड में स्वर्ग बना दे, परंतु स्वर्ग में रहने के अधिकारी तो बच्चे बनेंगे। बच्चों ने राज्य करना है, बच्चों ने सत्यु को संभालना है, तो सत्यु के लायक भी तो बच्चों को ही बनना होगा ना। और वो लायक बनने में बच्चे टाइम लगा रहे हैं। तो बाबा कहते बच्चे तुम बाबा के मददगार हो, तुमको फिर औरों की भी सेवा करनी है। कलम लगाते जाना है। बच्चों को कहते हैं जितना हो सके मददगार बनो, सबको याद का मंत्र देते जाओ। क्या मदद करनी है बाबा को? सबको मन मना भव का याद का मंत्र देते जाओ। बाप आए हैं वर्षा देने, तुम वर्षा ले लो। ये सबको मैसेज दो कि बाबा आए हैं वर्षा देने, तुम वर्षा लो। उसके लिए तुम ज्ञान सुनो, बाप को याद करो, देहधारियों को याद नहीं करो।
अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम्हें वर्षा मिल जाएगा। गीता तो बहुत सुनते सुनाते हैं, उसमें प्रसिद्ध अक्षर है मन मना भव। ये गीता के अक्षर हैं। बाप को याद करो तो मुक्ति को पाएंगे। ये बात जब बाबा कहते हैं तो सन्यासियों को ये बात बहुत पसंद आएगी। कौन सी बात? कि बाप को याद करो तो मुक्ति को पाएंगे। वो तो मुक्ति ही पाना चाहते हैं। जीवन मुक्ति अर्थात सतयुग में तो वो जाना ही नहीं चाहते, सुख को मानते ही नहीं हैं। मध्याजी भव अर्थात जीवन मुक्ति जो तुम बच्चों को मिलती है। बच्चे बाप के बनते हैं तो बाप कहते हैं बच्चे, क्या समझाते हैं बाबा बच्चों को? बच्चे, तुम्हारी आत्मा पतित बन गई है। अब पतित तो घर जा नहीं सकती है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? जरूर पावन बनना पड़ेगा। तो ये समझने की बातें हैं। तुम भारतवासी सतो प्रधान थे और अभी तमो प्रधान बन गए हो, और फिर क्या करना है? फिर सतो प्रधान बनना है। तो बाबा कहते बच्चे पुरुषार्थ करो तो ऊंच पद मिलेगा। भक्ति तो जन्म जन्मांतर करते ही आए हो। तुम जानते हो पहले भक्ति अव्यभिचारी थी और अभी तो व्यभिचारी हो गई। पहले एक शिव बाबा की भक्ति करते थे, फिर धीरे धीरे देवताओं की भक्ति भी आरंभ हुई और अब तो तत्वों की भी पूजा करते हैं, तो देहधारियों की भी पूजा करते हैं, तो व्यभिचारी हो गए। शरीरों की भी पूजा करते हैं, भूत पूजा है। देवताएं फिर भी पवित्र हैं, परंतु पुनर्जन्म ले करके वो देवी देवताओं वाली आत्माएं पुनर्जन्म लेते तमो प्रधान बन जाती हैं। तो पूजा भी तमो प्रधान फिर करती हैं। जब वो देवी देवताएं पुनर्जन्म लेते स्वयं ही द्वापर युग में आके पूजा करने लगे, क्योंकि आत्मा रजो प्रधान बन गई और अधिक पुनर्जन्म लिए तो आत्मा तमो प्रधान बन गई। तो तब बाबा कहते बच्चे, मैं उन्हीं आत्माओं को, उन्हीं देवी देवता धर्म की आत्माओं को फिर से याद दिलाता हूँ कि तुम मुझे याद करो, तो तब तुम पावन बन जाओगे। तुम्हें ऐसे कोई शब्द पुकारने वाले भी नहीं बोलने, हे भगवान, हाय राम। बाबा कहते ऐसे शब्दों का उच्चारण तुम बच्चों ने नहीं करना है, इससे कुछ कल्याण होने वाला नहीं है। ओम शांति भी घड़ी घड़ी नहीं कहना है, कई बार कहते रहते ओम शांति नहीं। ओम शांति माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तो फिर शांत स्वरूप बन जाए। बार ओम शांति कह कर के भी अशांति नहीं करें। शांति माना अहम आत्मा शांत स्वरूप है, सो तो है ही ना, इसमें बोलने की बात तो रहती नहीं। दूसरे कोई मनुष्य को कहेंगे ओम शांति, तो वह अर्थ तो जरा भी समझेंगे नहीं। वो लोग तो ओम की बहुत बड़ी महिमा करते, ओम का अर्थ परमात्मा से ले लेते हैं, तुम तो अर्थ समझते हो। हाँ, एक दूसरे से ऐसे पूछ सकते हो, बजाय कि बार ओम शांति कहने के एक दूसरे से ये पूछ सकते हो कि शिव बाबा की याद है, शिव बाबा की याद में हो, ये भले पूछ सकते हो। जैसे हम भी बच्ची से पूछता हूँ। ब्रह्मा बाबा बता रहे हैं अब कि बाबा के पास जो बच्ची लच्छू बहन होती थी, तो बाबा का वो सारा बाबा की संभाल करती थी। तो बाबा की जब संभाल करती तो बाबा पूछते थे बीच बीच में, क्या समझ के संभाल करती हुई स्तन की? समझती हूँ मैं शिव बाबा के रथ का श्रृंगार करती हूँ।
तो याद बार बार शिव बाबा आना चाहिए। भले कार्य स्थूल कर रहे हैं, पर यज्ञ किसका? बाबा का यज्ञ, कार्य बाबा का, बच्चे बाबा के। तो बार बार बुद्धि में शिव बाबा ही याद आना चाहिए। तो बाबा जैसे बच्ची से पूछते हैं, किसका श्रृंगार करती हो? बोलती है शिव बाबा के रथ का। तो ये शिव बाबा का रथ है ना। ब्रह्मा बाबा खुद ही बता रहे हैं अपनी तरफ इशारा करके, ये शिव बाबा का रथ है ना। जैसे हुसैन का रथ होता है ना, घोड़े को श्रृंगार करते हैं, घोड़े का अर्थ नहीं समझते। तो ये शरीर क्या है? ये घोड़ा। तो बाबा कहते, बच्चे इस घोड़े को का श्रृंगार तुम कर रहे हो, परंतु ये समझना, ये शिव बाबा का घोड़ा, ये शिव बाबा का रथ है। शिव बाबा इसमें विराजमान होके हम बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं। तो शिव बाबा ही आकर के बच्चों को सारी समझ देते हैं। धर्म स्थापन करने वाले जो आते हैं, उनके बारे में भी बाबा समझ देते हैं। उनकी आत्माएं पवित्र होती हैं। पुरानी पतित आत्मा तो धर्म स्थापन कर नहीं सकती। जो आत्मा परमधाम से डायरेक्ट इस सृष्टि पर उतरती है, उस समय उसकी अवस्था पवित्र है, सतो प्रधान है। तो इसलिए उसमें पवित्रता का बल है और इसीलिए वो धर्म की स्थापना भी कर पाती है। पर धीरे धीरे आत्मा अगर जब पुनर्जन्म के चक्र में आ जाती है, तब धर्म स्थापन करने की ताकत भी खत्म हो जाती है। तुम धर्म स्थापन नहीं करते हो, तुम नहीं करते हो, शिव बाबा तुम्हारे द्वारा करते हैं, तुमको पवित्र बनाते हैं। वो लोग भक्ति मार्ग में बहुत श्रृंगार आदि करते हैं, यहाँ श्रृंगार पसंद नहीं करते हैं। बाबा कितना निरहंकारी है, खुद कहते हैं कि हम बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। पहले सतयुग में होंगे श्री नारायण, श्री लक्ष्मी से भी पहले श्री नारायण आएंगे। तो श्री नारायण की तो आयु लक्ष्मी से बड़ी होगी, वह तो ज़रूर बड़े होंगे, इसलिए कृष्ण का नाम गाया हुआ है। नारायण से भी कृष्ण की महिमा ज़्यादा करते हैं। कृष्ण की ही जन्माष्टमी मनाते हैं। नारायण का बर्थडे तो नहीं मनाते हैं, बर्थडे तो बच्चे का मनाते हैं। तो जब नारायण छोटे थे, श्री कृष्ण उनका नाम था बचपन का, उस समय बर्थडे मनाते थे। ये कोई जानते नहीं, दुनिया में किसी को पता नहीं कि कृष्ण ही सो नारायण बनते हैं। नाम तो बचपन का ही चलेगा। फलाने ने जन्म लिया, उसका बर्थडे मनाते, इसलिए कृष्ण का ही मनाते, नारायण का तो किसी को पता ही नहीं। तो पहले पहले शिव जयंती, फिर कृष्ण जयंती, फिर राम की जयंती, फिर उसके बाद औरों की जयंती। शिव के साथ फिर गीता का भी जन्म होता है। शिव बाबा आते हैं तो गीता ज्ञान आकर के सुनाते हैं। शिव बाबा आते ही हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में। बुजुर्ग अनुभवी रथ में आते हैं। कितना अच्छा समझाया हुआ है, तो भी किसी की बुद्धि में नहीं आता। बाबा तो हर बात समझा रहे हैं, पर फिर भी किसी की बुद्धि में पूरा बैठता है, किसी की बुद्धि में नहीं बैठता। बाबा कहते ये ज्ञान ही प्रायलोक हो जाता है। जब मैं आकर सुनाऊं तब तुम भी सुना सकते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम भविष्य में एक्यूरेट
ये देवी देवता बनेंगे। बाबा ने 2-3 प्रकार के साक्षात्कार किए थे अपने लिए बाबा ने। तो बाबा को कभी लगा मैं श्री कृष्ण बनूंगा, फिर साक्षात्कार हुआ मैं नारायण बनूंगा, मैं ताज वाला बनूंगा। फिर द्वापर युग का भी बाबा को दिखाई दिया। तो उस समय फिर बाद में लगा मैं पुनर्जन्म लेते ऐसे पगड़ी वाला बनूंगा। 2-4 राजाई के जन्मों का साक्षात्कार किया था। अभी तुम समझ सकते हो। इन बातों को दुनिया में तो कोई समझ नहीं सकते कि भाई ये ताज वाला क्या और पगड़ी वाला क्या। लोगों को कहाँ समझ में आएंगी ये बातें। बाबा अपने हर बच्चे को हर राज समझा देते हैं। तो बाबा कहते हाँ, ये दुनिया में लोग मानते हैं कि जो अच्छा कर्म करेंगे अच्छा जन्म मिलेगा। अभी तुम पुरुषार्थी भविष्य के लिए कर रहे हो, नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम जानते हो कि हम तो ये ऊंच पद पाएंगे। ये खुशी ज़्यादा उनको रहेगी कि हम ऊंच पद पाएंगे, हम नारायण बनेंगे या नारायण के घराने में आएंगे। इस बात की जास्ती खुशी किनको होगी? जिनकी कर्मातीत अवस्था होगी, जिनको कर्मातीत अवस्था पाने की लगन होगी, पुरुषार्थ कर रहे होंगे। कहते बाबा हम तो मम्मा बाबा को फॉलो करेंगे, तब तो तख्त पे बैठेंगे, फॉलो तो करना ही पड़े। ये भी समझ चाहिए हम कितनी सर्विस करते हैं, कितना खुशी में रहते हैं। खुद खुशी में रहेंगे तो दूसरों को भी खुशी में लाएंगे। अंदर कोई खराबी होगी तो दिल खाती रहेगी। कोई आकर कहते बाबा हमारे में तो थोड़ा क्रोध है। बाबा को खुद ही अपनी सच्चाई का बयान करते हैं, कहते हैं ये भूत हमारे में हैं। बाबा कहते ये तो फिक्र की बात हो गई ना भाई, कोई किसी को पता लगे मुझे ये बीमारी है, अरे बीमारी है फिर तो फिक्र की बात है, फिर तो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ऐसे ये रियलाइज़ हो गया मेरे में क्रोध है, तो ये मन की बीमारी, आत्मा की बीमारी, आत्मा कमज़ोर है, तो फिक्र की बात तो है, उसको ठीक करना पड़े। भूत को रहने नहीं देना चाहिए। क्रोध क्यों करें, प्यार से समझाना होता है। बाबा किसी पर क्रोध थोड़ी करते हैं जो तुम बच्चे करोगे। बाबा नहीं करते तो बच्चों को भी नहीं करना है। शिव बाबा की महिमा सबको सुनाओ। मैं क्या करता हूँ, मुझे कहते हैं आकर पति से पावन बनाओ। जैसे डॉक्टर को कहते हैं हमारी बीमारी दूर करो, और डॉक्टर क्या करता है, दवाई देता है, दवाई लिख कर के दे देता है, दवाई कभी दे देता है, इंजेक्शन लगा देता है। तो ये कोई डॉक्टर की महिमा थोड़ी है, तो डॉक्टर का काम ही है, पेशा है, बड़ी बात तो है नहीं। बाबा कितना निरअहंकारी है। बाबा कहते मैं तो हूँ ही पतित पावन, मेरा काम तो है ही पावन बनाना, इसलिए कोई मेरी बड़ी महिमा की बात नहीं है। पढ़ते ही हो सर्विस करने के लिए, जास्ती पढ़ते हैं तो जास्ती कमाई करेंगे। बाप को तो कोई कमाई नहीं करनी है, उनको तो कमाई करानी है। बाबा कहते तुम मुझे अविनाशी सर्जन कहते हो, ये महिमा जास्ती महिमा करती। पतित पावन हूँ मैं ज़रूर, परंतु सर्जन कहना थोड़ी ज़्यादा महिमा करती। ये सिर्फ महिमा की है। बाप तो सिर्फ कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, बस
यही बात बाबा कहते हैं, मेरा पार्ट ये तुमको समझाने का। मैं तो बार बार ही कहता हूँ मामेकम याद करो। जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ये है ही राजयोग का ज्ञान। कितना बढ़िया ज्ञान है। गीता जिन्होंने पढ़ी है उनको समझाना बहुत सहज होता है। तुम पूज्य राजाओं के राजा बनते हो, फिर पुनर्जन्म ले पुजारी बनते हो। तुमको मेहनत करनी है। तुम विश्व को पवित्र बनाते हो। मेहनत किसकी करनी है? विश्व को पवित्र बनाने की मेहनत करनी है। कितना भारी ये पद है। तुम सब क्या करते हो? बाबा को सहयोग की उंगली देते हो। कलयुगी पहाड़ को उठाते हो। बाकी पहाड़ आदि कुछ है नहीं। अब तुम जानते हो नई दुनिया आनी है, इसलिए राजयोग जरूर सीखना है। बाप ही आकर सिखलाते हैं और बाबा कहते बच्चे तुम्हें सतो प्रधान जरूर बनना है। जो कल पहले बने होंगे उनको समझाने से जचेगा। बात तो ठीक कहते हैं। बरोबर बाप ने कहा मन मना भव। बाप तो हिंदी में ही कहते मुझे याद करो। बाबा कोई संस्कृत नहीं बोलते हैं। अभी तुम समझते हो हम कितने ऊंच धर्म ऊंच कर्म वाले थे। तब तो गायन है 16 कला संपूर्ण। अब तुम्हें वैसा बनना है। अपने को देखना है कहाँ तक हम सतो प्रधान बने, कहाँ तक हम पावन बने, कहाँ तक नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते हैं। चेक करना है और स्वर्गवासी बनाने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप समान निरंकारी बनना है। इस शरीर की संभाल करते हुए शिव बाबा को याद करना है। रूहानी सर्विस में बाप का मददगार बनना है। दूसरा, अंदर में कोई भी भूत को रहने नहीं देना है। कभी किसी पर क्रोध नहीं करना है। सबसे बहुत प्यार से चलना है। गुस्से से बात नहीं करनी है। सबसे प्यार से चलना है। माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनना है। वरदान। सहन शक्ति की विशेषता द्वारा दूसरे के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भाव। सहन शक्ति को बढ़ाएं, इस विशेषता को बढ़ाएं और उसी सहनशीलता से दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाएं। तब दूसरे भी अपने संस्कारों का परिवर्तन कर सकेंगे। और परिवर्तन करने के लिए संकल्पों में दृढ़ता चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाप ने ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं द्वारा इंसल्ट कर उसको भी सहन किया,
लोगों ने, ज्ञानियों ने, भले अज्ञानियों ने बाबा की इंसल्ट भी की, लेकिन बाबा ने उसको सहन किया। तो तुम्हें भी फॉलो फादर करना है। कोई गाली दे, इंसल्ट करे, अपमान करे, अपशब्द बोले, बाबा कहते तुम्हें शांत रहना है, तुम्हें सहन कर लेना है। इसके लिए अपने संकल्पों में सिर्फ दृढ़ता को धारण करो। ये नहीं सोचो कहाँ तक होगा, कब तक सहन करना पड़ेगा, कब तक चुप रह सकेंगे। बाबा कहते ये नहीं सोचो, सिर्फ थोड़ा पहले लगता है कैसे होगा, कहाँ तक सहन करेंगे, लेकिन अगर आपके लिए कोई कुछ बोलता भी है तो आप चुप रहो, सहन कर लो, तो वह भी बदल जाएगा। सिर्फ दिल शिकस्त नहीं बनो, घबराओ नहीं कि कब तक सहन करेंगे, ये नहीं सोचो। बाबा कहते केवल चुप रहो। स्लोगन, संगम पर सहन कर लेना, झुक जाना, ये सबसे बड़ी महानता है। महानता है झुक जाने में। इसलिए बाबा कहते, अपनी दादियाँ कहती थी, झुको झुको, मरो मरो, सीखो सीखो। अगर आदर्श ब्रह्मा कुमारी बनना है तो ये 3 बातें अपने जीवन में ले आओ। तो सभी को ध्यान रखना है, हर एक को आदर्श ब्रह्मा कुमारी, आदर्श ब्रह्मा कुमार बन के बाबा को प्रत्यक्ष करना है। तो इसलिए बाबा कहते अगर झुकना पड़े, सहन करना पड़े, चुप रहना पड़े, करो, लेकिन कभी भी सामना नहीं करो, कभी भी जवाब नहीं दो, रिएक्ट मत करो। और जब ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से अवस्था बहुत अच्छी बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति। चलेंगे सभी बाबा की याद में।